बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। करे रमेश, और रमेश भी हाथ जोड़े चले आ रहे। मुझे बड़ा शौक लगा। मैंने रमेश जी के भाग्य की सराहना की और प्रार्थना की कि ईश्वर घर में भी इनको कुछ तो सम्मान। तो कृपा करके पतियों के नाम पहले की माताएं देखिए नहीं लेती थी, नहीं लेती थी, आज तक नहीं लेती थी, है ना। वो कहीं सरकारी विभाग में चल जाए तो वो परेशान हो जाते थे। एक औरत से पूछा आपके पति का नाम, कहें जो तुम लोग लगाते हो वही। पुरानी माँ थी, कह रहे हम लोग क्या लगाते, कह रहे जो सर पे लगाया जाता है। तो कहे रोली, कहना ये वो। अंत में गुस्से में आ गया, कहे चंदन क्या, कहे कब से तो यही कह रहे हैं लिख लो। तो नाम नहीं लेती थी माताएं, है ना। पति का नाम सम्मान से लीजिए अगर लेना ही है तो। और पति को क्या करना चाहिए, आइए शंकर भगवान से सीख लेते हैं कि सती का स्वयंवर हुआ, सती को वरमाला दी गई, सारे लोग खड़े थे स्वयंवर में। सती ने चारों ओर देखा, उनको शिव दिखाई नहीं दिए। मन में स्मरण करना सती ने शुरू किया कि आपके सिवा आज तक मैंने किसी की कल्पना भी नहीं की है। कहते हैं ना कि सब कुछ आप ही हो, और अगर आप ही नहीं आओगे तो मेरे पिता तो बुलाएंगे नहीं, क्योंकि इस समय उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। और जो देवों के देव महादेव का विरोध कर बैठे, उसकी रक्षा तो स्वयं देव महादेव भी नहीं कर सकते। तो कहे इनको मैं समझा नहीं सकती, इनकी मति भ्रष्ट हो गई है, कुछ करो। मन ही मन कहते कहते उनकी आंखों से, देखिए जब आप भगवान को पुकारते हैं और दिल से पुकारते हैं तो आंसू कब आंखों से बहने लगते हैं पता नहीं चलता। और इसको बहने दिया कीजिए, भौतिकवादी चीज़ के लिए नहीं बह रही है, वो तो उस ईश्वर के लिए बह रही है। और माँ के आंखों में आंसू बन ही रहे थे कि भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए आकाश में। सभी लोग देख करके प्रणाम किए और माँ ने माला उठाया, बरमाला, शिव की ओर देखा। शिव आकाश में थे, क्योंकि बुलाए नहीं गए थे। तो आकाश में इनके बुलाने पर, इनके याद पर आकाश में आकर खड़े हो गए। अब माँ ने माला उठाया, उनकी ओर देखा, शिव तुरंत जमीन पर आए। और केवल आए नहीं, माँ ने माला ऐसे उठाया, शिव को याद किया। अब माँ सोची क्या करें, वो तो आकाश में, मैं जमीन पर यहाँ खड़ी हूँ, ये आकाश में। माँ ने सोचा इस माले को मैं ऐसे फेंक दूंगी और इनके गले में ये चला जाएगा। माँ ने जो है उस समय भाव में थी, भावावेश में थी, प्रेमावेश में थी। माँ ने माले को उठा करके, पति पत्नी के संबंध को सिर्फ वही दोनों समझ सकते हैं महाराज। ये बड़ा अलग तरह का रिश्ता है, ये बड़ा अलग तरह का रिश्ता है। इन्होंने उठाकर यूं फेंक, ऐसे डाला माला। अब इसके पहले कि माला जमीन पे गिरे, भगवान शिव जमीन पर आए और घुटने के बल बैठकर, सर झुकाकर उस माले को जमीन पे गिरने से पहले अपने गले में डाल लिया। इसको कहते हैं सम्मान देना। और आजकल के दूल्हे क्या करते हैं महाराज, है ना। पत्नी का सम्मान करिए, ससुराल वालों का सम्मान करिए। वो सारा जीवन की पूंजी लगाकर आपकी सेवा में लगे हैं, और आप तब सभी ने ऐसा नहीं करते। नहीं, कुछ लोग नखड़े करते हैं, ये कमी है, वो कमी है, ये कहकर उनके किए का अपमान मत करिए। अरे शादी दो व्यक्तियों के बीच नहीं होती महाराज, ये दो परिवारों के बीच होती है। दो परिवार आज से एक होते हैं, और दोनों का मान सम्मान दोनों को देखना चाहिए कि दोनों के मान सम्मान की रक्षा दोनों मिल करके करें महाराज। बाराती उदंडता करें तो बारात के जो मुखिया हैं वो डांट दें, अरे भाई ये मेरे समधी का घर है, कुछ ऐसा मत करिए जो शोभनीय ना हो, है ना। और लड़की वाले तो बेचारे लगे ही रहते हैं। तो शिव और सती का मिलन हुआ, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं।
ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं। सती को थोड़ा भ्रम हुआ। भ्रम क्या हुआ? ये लीला थी। सती ने एक माध्यम से बताया कि पति के बात का अगर आप अनादर करके अपनी मनमानी करेंगे तो विनाश को प्राप्त सब कुछ हो जाएगा। अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए, कथा को मन लगा करके भगवान तो सुने, सती ने नहीं सुना। कुछ लोग कथा को बड़ा अच्छा, ये ऐसे कथा व्यास हैं तो बहुत लोग ऐसे अलग, ऐसे कम लोग हैं, लेकिन अधिकतर लोग तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ों को हल्के में लेते हैं। तो यहाँ पर सती ने केवल दिखाने का लीला किया उन्होंने कि अगर आप सामने वाले का अनादर करेंगे, कथा का अनादर करेंगे, अपने की श्रेष्ठता में इतना मदहोश हो जाएंगे कि दूसरे की श्रेष्ठता दिखाई ही न दे, तो ये सब अनर्थ होगा। भगवान के मना करने के बावजूद राम की परीक्षा लेने, वो उस पर बहुत विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा। सीता बन के पहुँच गई और माँ ने जैसे ही पहुँची भगवान ने कह दिया मेरे बाबा कहाँ हैं। माँ शर्म के मारे लौट आई। भगवान ने पूछा परीक्षा ले ली? माँ डर गई, कहने लगी परीक्षा नहीं ली। भगवान समझ गए बिना लिए ये माने नहीं होगी। आंख बंद किया, देखा तो ये सीता रूप, कहें सामने बगल में बैठाया करते थे, अब की बार उन्होंने आसन सामने दे दिया। सती समझ गई इन्होंने मुझे पत्नी रूप में त्याग दिया। बाबा ने मन ही मन कहा तुमने मेरे माँ का स्वरूप धर लिया, आज से अब तुम मेरी माँ हो, पत्नी जैसा अधिकार अब तुम्हारे पास नहीं। दोनों को फिर अलग अलग होना पड़ा। फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ, उसमें सती पहुंची और अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी, लेकिन पिता से कुछ कह नहीं पाई, काली का रूप धारण की और अंत में काली ने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सती ने प्राण त्याग दिए, हाहाकार मच गया। शिव उनके शव को लेकर के अपने कंधे पर चल पड़े और ब्रह्मा के निवेदन पर दक्ष प्रजापति के सर पर बकरे का सर लगा दिया, क्योंकि मैं बहुत करते थे वो, इसलिए बकरे का सर लगा दिया गया। और शिव सती से ही पूर्ण है। अब वो प्रलय की स्थिति हो गई, प्रलय की शिव तांडव करने लगे। भगवान विष्णु सब घबरा गए, शिव को सती से कैसे अलग किया जाए, क्योंकि शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर से परे जो रच दिया सो वो करे। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे। शक्ति को लेकर वो घूमने लगे। भगवान विष्णु ने बड़े डरते हुए सुदर्शन चक्र को आदेश दिया उनके। अब देखिए इसमें भी कई बातें हैं। देवी भागवत महापुराण में शक्ति पीठ, ध्यान से सुन लीजिएगा, हर स्थान को शक्ति पीठ नहीं कह सकते। मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत से मंदिरों में शक्ति पीठ ऐसे लिख रहे हैं जैसे शक्ति पीठ सिर्फ वही होगा जहाँ सती का अंग गिरा था, वही स्थान शक्ति पीठ है। बाकी स्थान सिद्धपीठ हो सकता है, सिद्धपीठ अलग चीज़ होती है, शक्तिपीठ नहीं हो सकता। मैंने यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, एक जगह मैंने देखा शक्तिपीठ लिखा हुआ, वहाँ अंग गिरा नहीं तो कैसे शक्तिपीठ हो गया? मजाक चल रहा है क्या? तो शक्तिपीठ हर जगह नहीं है, सिद्धपीठ हो सकता है। सिद्धपीठ माने जहाँ पूजन करते करते मूर्ति जागृत हो जाए तो उसको सिद्धपीठ कह सकते हैं आप, लेकिन शक्तिपीठ तो गिन के एकदम हैं। अब सुन लीजिए, देवी भागवत महापुराण 108 शक्तिपीठ बताया है उसने, 108। देवी पुराण ये दो अलग हैं, समझ लीजिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अलग है, देवी पुराण अलग है। उसमें उन्होंने 51 शक्तिपीठ की चर्चा की है। कालिका पुराण,
मैं आपको सब पूरा प्रमाण के साथ बताऊंगा। कालिका पुराण, इसमें 52 शक्तिपीठ की चर्चा है। शिव पुराण, उसमें भी 52 शक्तिपीठ की चर्चा है। मार्कंडेय पुराण, जिसमें दुर्गा सप्तशती भी है, 51 शक्तिपीठ की चर्चा है। आमतौर पे 51 को ज़्यादा मान्यता है, इसीलिए 51 और 52 शक्तिपीठ ही हम मानते हैं, 108 नहीं मानते। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, इसमें से कुछ शक्तिपीठ अब विदेशों में हैं। पाकिस्तान में भी एक है, वहाँ जल्दी जाने नहीं देते वो सब। उसी का एक रूप यहाँ पर हिंगलजा देवी करके। तो लंका, श्रीलंका में भी हैं, नेपाल में भी हैं, विदेशों में हैं। तो वहाँ तो नहीं मान लीजिए हम लोग जा सकते, कम से कम हिंदुस्तान में जितने हैं दर्शन करिए। जितने भी शक्तिपीठ हैं उनके दर्शन करिए, जीवन धन्य हो जाएगा। उसमें से कामाख्या सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ माना गया है। लेकिन मेरा तो कहना है, मेरे माँ का जहाँ जहाँ भी अंग गिरा है और शिव ने अपने हाथ से उसकी स्थापना की है, वहाँ के रक्षक भैरव को बनाया है, वो हर शक्तिपीठ अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इस पर चर्चा हम बाद में और करेंगे। जल्दी से शिव पार्वती का मिलन करा दें। आइए, इसके बाद सती ने दूसरा जन्म हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर पुनः लिया और अब की बार शिव को उन्होंने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ जीवन भर रहूँगी। और पार्वती ने तपस्या की, इतनी ज़्यादा तपस्या की महाराज कि उनकी माँ ने जब उन्हें देखा तो इतनी सूख गई थी उनका शरीर कि माँ के मुंह से निकल पड़ा, ओ माँ, ओ माँ। और उनका एक नाम पड़ा, उमा। और फिर दोनों के विवाह के लिए, और जरा मैं आप सबसे, थोड़ा बहुत गंभीर हो गया माहौल, थोड़ा हास्य विनोद हो जाए। मैं आप सबसे, क्योंकि विवाह में थोड़ा खुशी खुशी जाते हैं महाराज, है ना, विवाह में तो उत्साह होता है। तो आज हम आपको एक बारात में ले चलना चाहते हैं यहीं पर। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप में से वो कौन भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के विवाह में शामिल हुआ था? कोई है क्या? अरे कोई तो होगा, नहीं है कोई? सोच लीजिए, अच्छी तरह सोच लिया। चलिए, आज हम आपको जगत जननी जो सबकी माँ हैं उनके और हमारे विवाह में बाराती बनने का निमंत्रण देते हैं। कितने लोग स्वीकार करते हैं बाराती बनने के लिए? हाथ उठाइए। हो गए ना अपने माता पिता के विवाह में शामिल हम लोग, है ना? जगत जननी जगदम्बा पराम्बा, और क्या कहते हैं, पराम्बा। कल कल अच्छा, बहुत बढ़िया होगा। तो थोड़ा हमारे आदरणीय प्रहलाद जी की इच्छा है कि थोड़ा आप लोग तैयारी के साथ आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन चूंकि प्रसंग के अनुसार मुझे विवाह थोड़ा सा करा लेंगे, कल फिर से ये हो जाएगा। कल तैयार होकर आएंगे तो अब हम सभी लोग खड़े होंगे अपने स्थान पर, और उसके बाद आरती हो जाएगी तो खड़े होंगे अपने स्थान पर। वैसे मेरे पास आप लोग आते हैं, मैया के पास आगे बढ़कर आएंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है कि विवाह में थोड़ा मैं देखूंगा इसे, लेकिन भोले बाबा से कहो बारात लेकर के मेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा। लड़की के बाप को ये सौभाग्य मिलता है महाराज, अगर उसकी कन्या आपको चाहिए तो आपको पूरे वादे गाजे के साथ, अपने समाज के श्रेष्ठ लोगों के साथ उसके दरवाजे पर चल के आना पड़ेगा महाराज, उसके सम्मान को देना पड़ेगा, तब वो अपने कलेजे के टुकड़े को आपके हाथ में सौंप देगा। तो उसने सब गलत की हिमालय में कि बारात लेकर के बाबा में, भले वो भोले बाबा हैं, भले ही केलों के लिए महादेव हैं, मेरी बिटिया की जगत जननी जगदम्बा है। बारात लेकर आए तो बारात को भैया नृत्य के साथ, तो जो जहाँ है वो जगह बना लीजिए नृत्य की। अब यहाँ पर पहले बाराती बन के जाएंगे, फिर बाराती बन के बारातियों का स्वागत करेंगे। हाँ
कृपा का अमृत पीकर अमर हो जाए, रखते हैं उसका ध्यान भोले हर पल, ध्यान इनका 2 घड़ी जो लगाए। भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है, बात निराली है, ध्यान से सुनने वाली है। भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है। हे त्रिलोकी नाथ हाथ में खप्पर खाली है, भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है। तीनों लोकों में बाजे इनकी करुणा का डंका, दान कर दी थी शिव ने हंस के सोने की लंका। हंस के सोने की लंका, दिया देवों को अमृत आप विषपान किया है, पापियों का भी पल में शिव ने कल्याण किया है। शिव ने कल्याण किया है। शरणागत की विपदा भोलेनाथ ने टाली है, भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है। भस्मासुर से खुश होकर दे दिया भोले ने वर, रखे तू हाथ जिसके सर भस्म होगा वो जलकर, भस्म होगा वो जलकर। देख गौरा को भस्मा मन में ऐसा भरमाया, चल दिया शिव को जलाने उन्हीं से था वर पाया, उन्हीं से था वर पाया। दुविधा में देखो खुद अपनी जान फंसा ली है, भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है। ध्यान भोले का लगा ले इन मन में बसा ले, सच्ची भावना से देख ले पुकार के। जय हो भोले की जय हो जय हो, जय हो भोले की जय हो जय हो। खेल इनके निराले खाली किसको न टाले, भोले देंगे तुझे सुख संसार के, भोले देंगे तुझे सुख संसार के। हो वो किस्मत वाला है जो भोले का सवाली है, भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है। ओ बात निराली है, ध्यान से सुनने वाली है, भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है। है त्रिलोकी नाथ हाथ में खप्पर खाली है, भोले की तो बारात दरवाजे पे पहुंच गई है। अब लड़की वाले भी स्वागत करें तो हम लोग तो माँ की तरफ से भी है ना, माँ की भी तरफ से है, तो अब आइए, हाँ आइए माँ की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि
संग संग मशहूर की सुनती है। माँ तो आखिर माँ है, माँ के भक्तों, माँ तो हर मजबूर की सुनती है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। बात निराली है कि हर करामात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। महादाती से सबको मिली सौगात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। वक्त की चाल बदले, दुख के जंजाल बदले, इसके चरणों में झुककर बड़े कंगाल बदले, बड़े कंगाल बदले। यहाँ जो आए सवाली कभी वो जाए न खाली। ये लाती पतझड़ में भी हर चमन में हरियाली, हर चमन में हरियाली। काली रातों में लाती प्रभात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। दया जब इसकी होती तो कंकर बनते मोती। जिसे ये आप जगा दे न फिर किस्मत वो सोती, न फिर किस्मत वो सोती। गमों से घिरने वाले बड़े इस माँ ने संभाले। हंसे मझधार में बेड़े इसी ने बाहर निकाले, इसी ने बाहर निकाले। इसकी मीठी ममता की बरसात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। दुख काटती है ये, सुख बांटती है ये, हमें पालती है ये दिन रात ही। जय हो माँ, जय हो जय हो माँ, जय हो। जादू इसका अजीब देखो हो के करीब, ये तो बदले नसीब दिन रात ही। ये तो बदले नसीब दिन रात ही। इसकी रहमत हर निर्दोष के साथ निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। ओ बात निराली है कि हर करामात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। महादाती से सबको मिली सौगात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः सती पते हर हर महादेव। पूरे Wow.
शक्ति